जो डायलेक्टिक जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी कि द्वंद्ववाद। तो मैं आप लोग के सामने में ध्यान से सुनिएगा, मुझे बाद में मत बोलिएगा कि क्या बोले हैं नहीं समझ में, ठीक है। द्वंद्ववाद के ऊपर में 1904 में लेनिन का एक पेपर है। जब सोशलिस्ट पार्टी के अंदर में बड़ा एक विवाद हो तो लेनिन उसका जवाब देते हुए एक पेपर लिखते हैं जिसका जो शीर्षक है बड़ा ही मजेदार है। इंग्लिश में बोलते हैं 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप बैक। इसका मतलब क्या हुआ? 1 कदम आगे और 2 कदम पीछे। इसमें लेनिन ने बड़ा ही अच्छा एक बात बताया है कि जो एक तरफ में क्रांतिकारी है और दूसरे तरफ में अवसरवादी है, तो आप किसके साथ में हैं? क्रांतिकारियों के साथ में क्या अवसरवादियों के साथ में? पक्का ना? भारत देश का जो द्वंद्ववाद का जो सिद्धांत को देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि उन्होंने बोला केवल वो संविधान नहीं लिखे कॉमरेड, बाबा साहब ने एक नई समाज रचना का पूरा एक खाका उन्होंने तैयार किया। क्योंकि समय बहुत कम है, नहीं तो मैं इस विषय को लेके कई दिनों तक लेक्चर दे सकता हूं लेकिन समय कम है, इसलिए मैं आपसे बस एक बात बताऊंगा कि जैसे मैं यहाँ पहुंचा तो एक साथी ने बोले कि बाबा साहब के संविधान की कृपा है कि अभी राम मंदिर बनने का आदेश आ गया है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दिए हैं। उसकी पहली प्रतिज्ञा क्या है जानते हैं आप? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उसकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं उसकी Bluetooth device is ready to pair. बंद कर दिए क्या? नहीं वो अच्छा कहीं कहीं माइक पे बोलने से लोग मारने आते हैं, माइक बंद कर देते हैं तो तीसरा जो है, मैं गौरी गणेश और ईश्वर के सारे अवतारों में से किसी को भी मैं ईश्वर नहीं मानूंगा। आप में से कितने लोग हैं इस बात को समझने वाले? इस बात को समझना और इसको अपनाने में बहुत अंतर होता है। आप ये बोल दोगे अंबेडकर जयंती में जय भीम और ये नारा, और दीदियां गाना गाएंगी, कॉमरेड भाषण देंगे, संविधान वगैरह वगैरह, यहाँ से निकलने के बाद में सारा चीज जो है टाइट फिस जैसे कि तैसा। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, इस बात को मैं आपके सामने में स्पष्ट रखना चाहता हूं कि केवल एक दिन जो है अम्बेडकर के, या 2 दिन जो है अम्बेडकर के फोटो पे फूल चढ़ा के, माला चढ़ा के, उनका मैं फूल चढ़ाना बंद कर दिया हूँ। कॉमरेड वहां से बता रहे थे कि फूल चढ़ाइए, मैं बंद कर दिया, नहीं चढ़ाता हूँ, क्योंकि ये खाली हम लोग कर्म कांड कर रहे हैं और हम केवल कर्म कांड की रीति से अम्बेडकर को 14 अप्रैल और 6 दिसंबर या अधिक से अधिक हुआ तो 14 अक्टूबर के दिन में जो है हम उनको याद रखते हैं, लेकिन उनकी एक भी बात को हमारे जीवन में कभी भी याद नहीं रखते। एक नई समाज रचना का एक पूरा खाका बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। बाबा साहब ने बोला कि जब तक जाति व्यवस्था रहेगा तब तक जो है ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, और ये बात आज भी सच है। 1916 में जब उन्होंने अपना पहला प्रबंध लिखा था, क्या था? भारत में जाति व्यवस्था, कास्ट इन इंडिया। ये एक ऐसा प्रबंधन था, एक ऐसा प्रबंध था जिसके तहत में उन्होंने क्या बोला कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कहां से हुई, उसका ग्रोथ, उसका विकास कैसे हुआ है, और वो जो है उसके उपकरण क्या क्या है। उसी रीति से आप देखेंगे कि 1935 में उन्होंने एक भाषण तैयार किया, जो भाषण वो कभी भी बोल नहीं पाए। भाषण किसके लिए था? ब्राह्मणों के सामने एक भाषण था। कौन था ब्राह्मण? आर्य समाज के अंदर में एक कमेटी बना जिसका नाम था जात पात तोड़क मंडल। इन्होंने अपने जो वार्षिक अधिवेशन में पूरा जोर जबरदस्ती डाल के अंबेडकर से बोले कि आप आइए और आप जो है हमारे इसके अध्यक्षीय भाषण दीजिए। बाबा साहब ने बहुत मना किए,
6 महीने तक उन्होंने मना किया, लेकिन तब लाहौर से एक व्यक्ति व्यक्तिगत रीति से उनसे आके मिले और उन्होंने बोले कि आपको आना ही है और आप अपना भाषण तैयार कर लीजिए। बाबा साहब ने उस भाषण को तैयार किया। कहानी सुनिए मुझसे, पहले बात सुन लीजिए। बाबा साहब ने उस भाषण को तैयार किए। उन्होंने बोला कि आप अपना भाषण हमको भेज दीजिए ताकि हम उसके प्रिंट कर ले और लोगों को वहां पे बांटने पाए। वैसे ही भाषण गया, ब्राह्मणों के अंदर में खलबली मचने लगी। उन्होंने उस भाषण को वापस भेज दिया, बोले कि इसमें कुछ कुछ सुधार कर दीजिए। आपने बोले कि हिंदू धर्म को खत्म होना पड़ेगा, ये सब थोड़ा सा इसको आप ये कर दीजिए। उन्होंने सुधार करके दोबारा भेजा और ये जो है पहले अप्रैल महीने में होने का था। ये जो वार्षिक अधिवेशन 1936 अप्रैल में होने का था। अप्रैल में नहीं हुआ, अप्रैल आखिरी हफ्ते में हुआ। अप्रैल के पहले हफ्ते में होने का था, फिर आखिरी हफ्ते में होने का था, फिर मई में होने का था, फिर उसके बाद में उसको अनंत काल के लिए स्थगित कर दिया और आज तक वो सम्मेलन नहीं हुआ। और उसी को बाबा साहब ने उसके बाद में एक किताब की रीति से निकाले, जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि भारत में जाति का विनाश। जाति का विनाश कैसे होगा, में अपनाइए। और वास्तव में अगर बाबा साहब को अगर वास्तव में याद करना है, श्रद्धालु बनना है, तो वो द्वंद्ववाद अपने अंदर में लाना पड़ेगा, वो क्रांतिकारी सोच को अपने अंदर में लाना पड़ेगा, अपने खुद को पहले बदलना पड़ेगा, कर्म कांठों से बाहर आना पड़ेगा, अंधविश्वासों से आपको बाहर आना पड़ेगा, पूजा पाठ की रीति रिवाज तमाम चीज से खुद को जो है मुक्त करना पड़ेगा। एक मुक्ति जो है, बाबा साहब ने जो बुद्ध में जो देखा है वो एक मुक्ति का एक मार्ग है। वो आप बुद्ध में मत भी देखिए, बाबा साहब ने बोला कि अगर आपको सही नहीं लगता मत कीजिए, लेकिन दूसरा कोई भी चीज कीजिए जिससे आप हिंदू धर्म की गुलामगिरी से आप बाहर आएंगे। जो दीदी लोग सिंदूर लगाए, ये सारी चीज उस गुलामगिरी का निशान है। मुझे मारिएगा मत, मीटिंग के बाद में पिटिएगा मत, बता दे रहे हैं। चूड़ी पहनना, ये सारा चीज, आपका ड्रेस कोड, आपका वेशभूषा, आपका चलने का तौर तरीका, सारा जो है कॉडिफाइड है। इसलिए एक और बात बताना चाहता हूं, बुद्ध और अशोक, सम्राट अशोक, नाम सुने होंगे आप लोग, सुनिए कि नहीं? ये दो जो व्यक्तित्व को खत्म करने के लिए दो काल्पनिक व्यक्तियों को आपके सामने में खड़ा किया। नाम जानते हैं आप उनका? क्यों कॉमरेड, जानते हैं? नहीं जानते हैं? बाबा साहब की किताब है रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, यानी कि क्रांति और प्रतिक्रांति। अब इस किताब को जरूर पढ़िएगा, नौजवान साथी, आप लोगों को पढ़ना है। रिवोल्यूशन एंड, हिंदी में भी मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा मुझे बताइएगा, मैं आपको पहुंचा के दूंगा। उन दो काल्पनिक व्यक्तित्व को खड़ा किए जिनका नाम था राम और कृष्ण। और वो काल्पनिक व्यक्तित्व कभी भी जो है प्रसिद्धि नहीं पाने पाए, क्योंकि इस बीच में दो ऐसे व्यक्तित्व खड़ा हुए क्रांतिकारी, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ रुक गया। कौन थे वो दो लोग? कबीर और रैदास। संत रैदास और संत कबीर की वजह से इनकी जो पॉपुलैरिटी रुक गई और फिर से नए रीति से एक नए रीति से उसको रचा गया। बहुत सारी बातें हैं साथियों बोलने के लिए, यूं ही जय भीम नहीं बोलते हैं। जय भीम को जीने की आवश्यकता है, अंबेडकर को समझने की आवश्यकता है। वो क्रांति जो है इस देश में अगर आना है तो आपको एक मुकम्मल आजादी की ओर जाने की आवश्यकता है। आप जो है खुद को कई सारे जंजीरों में बांध के आप आजादी नहीं पा सकते हैं। तो आजादी जो मुकम्मल आजादी है वो एक प्रबुद्धता के वजह से ही आपके अंदर में आने पाएगा, उसी की वजह से आप उसको पा पाएंगे। तो मेरे साथियों, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आप लोगों ने मुझे एक मौका दिया। मैं आप सभी लोग का बहुत बहुत आभारी हूं। आप सभी लोग को क्रांतिकारी जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत
धन्यवाद। महानगर कमेटी की ओर से आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, लाल सलाम करते हैं। आज बाबा साहब का 132वीं जयंती है। हमारे पूर्व के वक्ता साथियों ने तमाम पहलुओं पर पूरे विस्तार से बात रखें।